कर रहा हूँ। आप बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि सर कंपनी से निकालते हैं सर, पैसे तो दिलवा दो सर। तो एचआर से बात कीजिए ना। सर मैंने एचआर से तो कई बार कोशिश की बात करने की, मेल तो भी किया। उन्होंने मेरे से बात करने के लिए बोला है। नहीं नहीं, बात तो नहीं बोला, क्योंकि वो फिर मुझे कुछ जवाब नहीं दे, तो मैंने कहा सर आपसे ही बात करूँ सर। हाँ जी। मेरे से बात कीजिए फिर हाँ जी सर। एचआर के सामने बैठ के। अच्छा तो कल पहले आऊँ? एचआर से बात कीजिए। हाँ जी। एंड जो पॉलिसीज आपको लिख के दी गई है आप उनको भी देख देख लीजिए पहले। सर पॉलिसी का क्या सर? पॉलिसी तो सर ऐसे थोड़ी होता है सर, टर्मिनेट। पॉलिसीज पे फिर अकॉर्डिंगली पॉलिसीज होगा, उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे सर फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा सर? 40 दिन से वैसे ही मैं काम कर रहा हूँ सर आपके यहाँ, फिर एक भी रुपये नहीं मिले मेरे को। आप वो बत... एचआर से बात कर लीजिए आप। सर मैंने एचआर से तो 2-3 बार बात करी है, वो कह रही है कि जो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं क्या सोल्यूशन दूं बताओ, आपको ये बताओ, जब तक एचआर से आप बात नहीं करेंगे जब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज है। अरे सर ऐसे कैसे सर? जो है आप पॉलिसी लेके चल रहे हैं सर, हमारे पास पैसे नहीं है खाने भर के। आप पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं सर, हमारा खर्चा कैसे चलेगा सर? आपके जो भी पैसे थे मैंने घर से लगा दिए आपकी कंपनी में काम करने के लिए। आप कह रहे हैं कि जो है पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप बताइए हम खाना कैसे खाएंगे, आएंगे जाएंगे कैसे सर? आप बताएं हमें। तो इसमें दीपक मैं क्या कर सकता हूँ आपकी हेल्प, नहीं ये सर, बताओ। आप नहीं, देखिए आप, मैंने अपने आपके काम आप के मेरे से लिए। क्या चाहते हो ये बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि सर मेरी सैलरी दे दें बस, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। सैलरी तो टाइम पे ही आएगी, 45 डेज दिया है तो 45 डेज होगा। सर 45 डेज तक फिर मैं अपना घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? बताइए, मैंने सारे पैसे जो है आपकी कंपनी के लिए खर्च कर दिए, आने जाने में, खाने पीने में, रेंट में। अब बाकी का ये मुझे तो जो। आपको ऑलरेडी क्लियर पता था ना कि यदि आपकी चीजें नहीं सेटल्ड होगी, यदि आप हाँ चीजें जी। नहीं चीजें करेंगे टाइमली, यदि नहीं रेस्पॉन्स करेंगे, तो जॉब तो कभी भी जा सकती है, ये तो चीज पता है। या फिर ऐसा है कि सरकारी नौकरी थोड़ी नहीं है ये। वो जॉब की बात नहीं कर रहा सर, देखिए अगर आपको काम नहीं हाँ। पसंद आया तो आप निकाल दीजिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक फिर है। मैंने कौन सा आपके साथ में गलत चीजें की है? जो एज पर पॉलिसीज है, और बाकी एचआर से बात कीजिए कि क्या बीच का रास्ता निकल सकता है, वो चीजें करा दी जाएगी। ठीक नहीं है ना। सर, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा कहीं से। दीपक आप एक बार एचआर से बात कीजिए, जो भी बीच का रास्ता होगा वो चीजें की जा सकती है, ठीक है ना। तो कल आऊँ मैं सर फिर इसके लिए? आना नहीं है, पहले कॉल पे बात कर लीजिए इसका। नंबर तो है नहीं सर मेरे पास उनका, मेरे पास आपका नंबर था और कुछ लोगों का और भी। एचआर का नंबर नहीं है? नहीं सर। तो एचआर का नंबर लीजिए किसी से। ठीक है, मैं बात एचआर का करता हूँ। नंबर नहीं है? आपकी मेल में आता होगा ना एचआर का नंबर। मैं देखता हूँ, हाँ जी हाँ जी, होगा सर, देखता हूँ एक ऐसे बार। कैसे पॉसिबल हो सकता है। हाँ जी मैं चेक करता हूँ, होगा तो मैं चेक करता हूँ एक बार से। ठीक है, करिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ शारिक सर, मेरी सैलरी का बताया नहीं आपने। अरे मैं करता हूँ, मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है। चलो। नहीं तो कब तक बताओगे? अरे उस दिन भी तो बोला था आप बताओगे। हाँ मैं करता हूँ, बात करता हूँ, ठीक है, चलो ओके। ठीक। हेलो। हाँ जी, वो मैं कह रहा था हाँ, सैलरी का क्या हुआ? सैलरी का बता देंगे आपको। नहीं, कब ठीक है। बता देंगे? एफएनएफ जब आपका आएगा ना, टोटल जब आता है सैलरी का, तब आएगा पूरा। एफएनएफ जब आएगा तब उसके साथ आएगा, ठीक है। क्या बात कर रहे हो? अभी तो कितने दिन हो गए? 45 डेज तो ऑलरेडी हो गए मेरे को काम करते कंपनी में, कितने दिन बाद सैलरी दोगे आप लोग? चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है, ओके। नहीं नहीं, बात क्या करते हैं, कुछ बताओगे तो सही मुझे। अरे मैं बताता हूँ ना, बोल के मैं बताता हूँ फिर मैं, ठीक है, ओके। ठीक। ठीक है। तो दीपक। हेलो। हाँ। हाँ। हाँ दीपक, हाँ मैं कह रहा हूँ आपको मेल कर रखा है ऑलरेडी नहीं, इसके मेल कर रिगार्डिंग। रखा है तो 15 तारीख को तो उसमें लिखा हुआ है ना कि पंद्रह हाँ तारीख तो हो चुके। आप हाँ मुझे हाँ। बताओ अब क्या है। तो यही है ना कि जो मेल कर रखा है आपको, मेल के अकॉर्डिंगली आएगी ना सैलरी आपकी, जो नहीं भी तो है मेल पे उन्होंने लिखा है ना कि आपकी सैलरी 15 को आ जाएगी, तो 15 तो बीत हाँ चुका। वही तो हाँ मैं जवाब मांग रहा हूँ कि अब क्या करोगे आपने? पेपर पर लिख के दिया हुआ है कि सैलरी 15 तारीख को आती है, 10 से 15 के बीच में आ जाती है, जो हाँ कि आई हाँ नहीं मेरी। तो आप मुझे हाँ। बताओ उन चीज़ों का लिखित में कमिटमेंट करने का क्या मतलब है? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ ना सिर्फ, कि क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरी सैलरी दो, मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप लोगों के लिए तो मैंने इतना पैसा अपना घर से इन्वेस्ट करके मैं वहाँ पे गया, आप लोगों को सर्विस दिया, ठीक है, अपना पैसा लगा के। एक पैसे मुझे ओनर ने दिया नहीं अभी तक, एक एक पैसे भी नहीं दी, चवन्नी भी नहीं दी, ठीक है। ठीक उल्टा है, चलो मेरे से देखते हैं, पैसे ठीक। लेकर के कंपनी को मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसको सर्विस प्रोवाइड की, जो भी किया, थोड़ा बहुत काम कुछ भी किया। दीपक। हाँ। हाँ मेरी सर से बात हुई है, सर बोल रहे हैं टोटल 45 दिन में होता है, ठीक है। अरे यार, 45 दिन हुए नहीं क्या मेरे को कंपनी में काम करते हुए? तो जब आपका लास्ट डे था तब से अब तक 45 दिन हो गए आपको?
नहीं नहीं, तब से क्यों गिनोगे? मैं जितने दिन से काम कर रहा हूँ, महीने भर की तो सैलरी दो मेरी। अरे जो 45 डेज होता है ना, एफएनएफ सेटलमेंट 45 डेज बाद होती है सर, यही बोल रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आपको मेल भी कर दिया है, तो वो 45 डेज बाद ही होगी। नहीं, 45 डेज क्यों होगी? जब जो काम जितने दिन से कर रहा हूँ, अभी तो ऑलरेडी मैं 45 दिन काम कर चुका हूँ आपकी कंपनी में। वो तो पैसे दो मेरे, कम से कम अरे तो वो एक महीने की सेटलमेंट, सैलरी। हाँ, तो वो एफएनएफ के साथ आएगा ना, सेटलमेंट के साथ आएगा वो सब। तो सैलरी डेट का क्या मतलब हुआ फिर? सैलरी डेट का कुछ नहीं है, एक बार जब आपने रिजाइन दे दिया, आप चले गए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, तो एफएनएफ के साथ आएगा, ठीक है। नहीं, मैंने रिजाइन तो नहीं दिया। रिजाइन वाली बात कैसे कह रहे हो नहीं आप? नहीं, रिजाइन नहीं दिया है, मैंने कहा कि एफएनएफ के साथ आएगा, 45 डेज बाद आएगा, ठीक है। आप कुछ भी बोल रहे हो यार कॉल पे। अरे मैं वही बोल रहा हूँ कि 45 डेज बाद आएगा, यही बोल रहा हूँ। नहीं, 45 डेज बाद नहीं होना चाहिए ना। मेरे को पैसे दो, मेरे पास मेरा काम कैसे चलेगा? मैंने तो वही सारे हो पैसे गया। खर्च कर दिया है आपकी कंपनी में काम करने को। अरे वही हो गया, मैं सर से यही पूछा हूँ, सर बोल रहे 45 डेज बाद ही आएगा, ठीक है, चलो। तो सर भी बोल ओके। देना एक बार। सर क्यों नहीं क्या? फ़ोन उठाते? आप बोलो सर को फ़ोन उठाए मेरा। सर मेरे से बात क्यों नहीं करते? बोले मेरे से कुछ। आप चलो बताओ, 45 मैंने डेज जो बाद आएगा, है ठीक है। आपकी कंपनी में 40 दिन तो ऑलरेडी काम कर लिया, फिर मैं 20 दिन यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर कब मुझे पैसे दोगे आप? 45 डेज बाद आएगा, ठीक है, चलो ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है। हेलो। 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 हाँ जी, हेलो। दीपक दीपक बात कर रहे हो? हाँ जी सर। तुमने कंप्लेन की है लेबर अथॉरिटी में हाँ जी। सैलरी के लिए? हाँ जी। तो सैलरी आपको ऐसे चाहिए या फिर वही उसी के थ्रू चाहिए? नहीं, जो सैलरी है हमारी वो आप दें, कैसे भी दें। हाँ? कैसे भी सैलरी दीजिए आप। सैलरी देना है, उसमें ये क्या है कि वहाँ लेना है या यहाँ लेना है। आप सैलरी दें बस। आप सैलरी तो दे आप एक काम सुनिए मेरी बात। हाँ जी, बताइए। आप जाइए कल उस कंप्लेन को वापस लो और ऑफिस से आके चेक ले जाओ अपनी सैलरी का, ठीक है? नहीं नहीं, चेक का कोई मतलब नहीं है सर। आप अकाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए। नहीं, वो बिना उसके नहीं होगा ना। आप कंप्लेन वापस नहीं लोगे तो नहीं होगा। आप देख लीजिए, आपकी मर्जी है। बाकी अगर आप कंप्लेन वापस लोगे तो आपकी सैलरी चेक ले जाओ या अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लो, वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको इन्फॉर्म करना था, मैंने कर दिया। अब आप देख लीजिए, अगर आप उसको वापस लेके आ जाएंगे, बोल देंगे कि ले लिया, उसी टाइम आपकी सैलरी क्रेडिट करवा दूंगा मैं, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। आप एक काम करिए, सैलरी पहले दीजिए, फिर मैं कंप्लीट कराऊँ वहाँ से वापस कराता हूँ। उसमें कोई नहीं, ऐसा हाँ। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है ना। आप बोल रहे हो सैलरी दे दो, कंप्लेन में बाद में वापस लूंगा, नहीं, बाद इसलिए में तो की कोई बोल। बात नहीं है। आप पूरी सैलरी देंगे तभी तो। ऐसे क्या मतलब जो चेक पे दे अरे देंगे? हाँ जी। अरे पूरी सैलरी ही की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आपको मैंने कॉल किया इसलिए फालतू की बात करने के लिए नहीं किया। आप उसको वापस लेके आओ और सैलरी चाहे अकाउंट में क्रेडिट करवा लो या चेक ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है? नहीं तो फिर आपने कंप्लेन की है, फिर उसके हिसाब से चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप मुझे बता देना, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको बता नहीं, दिया। टाइम तो आप लोग वेस्ट कर ही रहे हो। उतने दिन से जो है काम करने अरे के बाद आपने मंथली सैलरी तो एटलीस्ट आपको देनी चाहिए थी ना। मंथली सैलरी क्या है यार? देखो ऐसा है ना, आपका एफएनएफ बन रहा है तो ना एफएनएफ ना, 45 एफ डेज एन के एफ का बाद होगा। आप देखिए, अपनी बात आप हमेशा करते हो। ठीक है, जो बंदा जो है मई से काम कर रहा है, मैं मई से ज्वाइनिंग थी मेरी। आपको कम से हाँ जी। के लास्ट मैंने मई में मैंने ज्वाइन किया था आपकी कंपनी को। जो किस डेट को ज्वाइन किया 24 था तारीख आपने? को। 24 को। 24 को किया था ना, हाँ मई को जी। 24 को किया था ना। हाँ जी। और आपने रिजाइन किस डेट को दिया? अब ये अगस्त में करा था मैंने तो। हेलो? अगस्त में 5 को। सॉरी नहीं, अगस्त, जुलाई जुलाई अगस्त, जुलाई जुलाई। जुलाई, हाँ जी। जुलाई को 7 को किया ना। और सैलरी, फिर आप बोल रहे हो कि सैलरी मेरी नहीं दी। हाँ जी। आपने 7 को किया, तो अब आपका एफएनएफ बनेगा ना। नहीं, एफ एन एफ क्या, जब महीना पूरा हो गया तो आप जो है उस महीने की सैलरी दे, बाकी जो नेक्स्ट मंथ के जो अरे 5-7 दिन सुनो है वो आप फाइन फुल एंड दोन फाइनल करें। सुनो फुल वही सुनो हाँ। दीपक, ठीक है ना? हाँ जी। आपको अगर सैलरी लेनी है, पैसे लेने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मेहनत का पैसा है, जायज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो कंप्लेन वापस ले लोगे, सैलरी आपकी रिलीज करवा दूंगा मैं, ठीक है? आपकी मर्जी है, आप देख लो। आप अगर चेक लेने आना चाहते हो, आप चेक ले जाना। आप ऑनलाइन ट्रांसफर करवाओगे, ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लेना, वो आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया आपको,
ठीक है, आप मुझे जैसा भी होगा बता देना। नहीं देखिए, कंप्लेन का तो क्या है, कंप्लेन तो वापस हम ले ही लेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप मुझे मेरी सैलरी ट्रांसफ़र कर दीजिए। अरे मना, अगर सैलरी ट्रांसफर नहीं करनी होती तो मैं अपने से कॉल करता, आपको बताइए, करता मैं कॉल? नहीं तो कंप्लेन मिली है तब तो आप कॉल कर रहे हैं अच्छा ऐसा लग रहा है तो एक काम करो, फिर रहने दो, चलो कंप्लेन के हिसाब से चलो। अगर आपको लग रहा है इसमें ना, इस सुनो, इस सब हाँ। में ना, ये इंडिया है, इस सब के अंदर 1 साल बर्बाद होगा, 2 साल बर्बाद होगा। आपको लग रहा है कंप्लेन मिली है तब मैंने कॉल किया, नहीं। आपके, क्योंकि आप एक सही इंसान हो, ठीक है ना, मैंने सिर्फ आपको ही कॉल किया और किसी को कॉल नहीं किया और ना ही मैं करूंगा, ये भी समझ लेना। क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आपका जो जायज पैसा बनता है वो जो है ईमानदारी से आपकी जो सैलरी बनती है वो देने के लिए कॉल किया है। अगर आप ये दिमाग में लेके बैठे हो कि कंप्लेन किया इसलिए किया है, तो फिर आप एक काम कर लो, फिर कंप्लेन के हिसाब से चल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या बोल सकता हूँ मैं, आपकी मर्जी है दीपक, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है जी।